Hello, my angels. Welcome back to my channel Tarot by Sakshi. I hope you all are doing good. So आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है Who will you marry? And it is according to your date of birth. तो अपने डेट मंथ्स डेट के जो भी नंबर्स हैं उनको चेक कीजिए and choose your appropriate pile and I'll see you at the main reading. Follow me on my Instagram Tarot by Sakshi 91 ये मेरी ID है and just connect with me on my Instagram and let's go and see the reading for you. So pile number 1, let's see कि आपकी शादी किससे होगी. Who will you marry? First and foremost जो मुझे आपके स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं वो ये है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और उससे बेटर होंगे एंड जब बात करते होंगे तो इनकी बात में एक तरीके का वज़न होगा. लाइक ही डजंट स्पीक, ही और शी डजंट स्पीक जस्ट जो भी उनके माइंड में आएगा. बहुत सोच समझ के बात करते हैं और जो भी बात करते हैं उसके पीछे लॉजिक और बहुत ज़्यादा लॉजिक इन्वॉल्व होता है. इमोशंस थोड़े कम इन्वॉल्व होते हैं बट ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल एंड ज़्यादा अर्थी एंड ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं मुझे. ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स, ये पर्सन थोड़े से उस चीज़ में लैक हो सकते हैं कि एक्सप्रेसिव कम हो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को लेके. तो अगर आप अपने स्पाउस से नहीं मिले हैं और फ्यूचर में जब भी आप इनसे मिलेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला कि इनिशियली स्टार्टिंग में ही आपका रिलेशन बहुत जल्दी ग्रो होगा. आई थिंक इट्स गोना टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स फ्रॉम बोथ द एंड. तो ये थोड़ा स्लो कनेक्शन होगा जानने में, एक दूसरे को समझने में. बट देन दिस पर्सन इज़ वेरी फर्म व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस. एक बार जो डिसीजन ये ले लेते हैं तो ये दोबारा मुड़ के नहीं देखते एंड उस डिसीजन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और जो भी ये सोचते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो इन शॉर्ट आई वुड से दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी लॉजिकल. जो भी उनके वर्ड्स हैं वो बहुत लॉजिकल और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं. साथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेयर माइंडेड भी हैं. इनको अच्छा लगेगा कि आप भी इनिशिएटिव लें और ये भी इनिशिएटिव लें रिलेशनशिप में, बिकॉज़ ये इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच वाले पर्सन मुझे लग रहे हैं. ये चाहेंगे कि जो भी इनके स्पाउस हों वो इक्वली वर्क में, चाहे घर के काम हो या बाहर का कुछ हो, तो ये चाहते हैं कि इक्वालिटी रहे उस चीज़ में. तो ये इनका बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉ फील्ड, जज, पुलिस, आर्मी, सोल्जर डेफिनेटली हो सकते हैं एंड कम्युनिकेशन फील्ड में भी ये पर्सन हो सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है. इस पर्सन की जो एक लग्जरियस लाइफ जीने का एक इनको शौक़ होगा और ये ऐसी लाइफ जीना भी चाहते हैं. तो उस चीज़ के लिए हमेशा हार्ड वर्क करते हैं और हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करना पसंद करते हैं. इस पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ हो सकता है. यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैवलिंग के कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 1 पे. देयर आर 3 कार्ड्स जो ट्रैवलिंग दिखाते हैं. पहले तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है एंड द वर्ल्ड. तीनों ही कार्ड दिखाते हैं कि एक ट्रैवलिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा. तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आप लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू इस पर्सन से, किसी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू आप इस पर्सन से मिलो, प्रोबेबिलिटी है. या थर्डली मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन को ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा और हो सकता है कि आपकी शादी के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो, इधर उधर जाओ, बिकॉज़ ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकते. इनको ट्रैवल करना, एडवेंचर्स करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा. अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होना इस पर्सन को पसंद होगा. एंड इस पर्सन के पास पैसों के मामले में भी कोई कमी नहीं होगी. ये पर्सन पैसे खर्च करना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और पैसों को सेव करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं. तो ये मुझे नज़र आता है. विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जी है ऐसे पर्सन की जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, जिसके पास सब चीज़ें मौजूद हैं अपनी लाइफ में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए. सो दैट इज़ द एनर्जी है. एंड ऑल्सो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे और आपको हमेशा गिफ्ट्स या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमेशा वो करने का ट्राई करेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो. ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट गिविंग टाइप पर्सनालिटी है. बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन होने वाले हैं ये. एंड एक जो क्वालिटी इनकी सबसे अच्छी होगी कि ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखते, हमेशा आगे की ओर
कदम बढ़ाते हैं। लाइक ये पर्सन कभी भी पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे नहीं रहते हैं। अगर आप दोनों का फॉर एग्जांपल कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई झगड़ा हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को वहीं डन एंड डस्टेड कर देंगे। इंस्टेड ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंस्टेड आपसे कम्युनिकेट करना ट्राई करेंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। बहुत खुले विचारों की पर्सन है और खुल के बात करना इन्हें पसंद है। तो ये आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको क्लियरली इनसे एक्सप्रेस करें। ये मुझे नज़र आता है। विद द डेथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल, कुछ ना कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे होंगे, जहाँ पे इन्होंने कुछ डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं अपनी लाइफ में, और जहाँ पे एक पास्ट में एक हर्ट की मेंटालिटी है। हो सकता है इस पर्सन का पास्ट अच्छा ना रहा हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फैमिली या फाइनेंस, पर जो अभी इस पर्सन की एनर्जी है वो पर्सन अपलिफ्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक ओवरवर्किंग एनर्जी मुझे नज़र आती है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं पैसे कमाने के पीछे, पैसों के पीछे, एंड इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक और इतने ज़्यादा काम में इंडल्ज रहते हैं कई बार कि इन्हें थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये एक शैडो एस्पेक्ट है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं अपने काम की वजह से, और टाइम मैनेजमेंट में हो सकता है कि थोड़ा सा इन्हें डिफ़िकल्टी होती हो, और बैलेंस करने में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में इन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, जिनका कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नाम है, जो किसी न किसी तरीके से फेमस हैं, लोग इन्हें जानते हैं। हो सकता है इनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स हों, लोग इनको सुनते हों, इनकी बातों को, या जहाँ पे भी ये काम करते हैं, जहाँ पे भी इनका वर्क कल्चर है, या अपनी कम्युनिटी में ये पर्सन फेमस है, लोग इनको नाम से जानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज एक बहुत ज़्यादा लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आती है इस पर्सन की। ये पर्सन जहाँ भी जाते हैं लोग इन्हें फॉलो करते हैं, चाहे ये पर्सन उस पोजीशन में ना भी हो तो भी इनकी बातों को हमेशा लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज जो भी इनकी बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड बात होती है, बहुत सोच समझ के बात करते हैं। एंड कई बार लोगों को बुरी लगती होगी इनकी बातें, बट दिस पर्सन डजंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इनको जो कहना है, जो करना है वो करते हैं, एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ शोइंग इन द कार्ड्स एज वेल, कि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत निडर टाइप पर्सनालिटी है। इनको डर नहीं लगता अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से, अपनी बातें रखने से, इसलिए लोग इनको सुनते हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके काफ़ी फॉलोअर्स या जानने वाले होंगे। एक चीज़ और है इस पर्सन के शैडो एस्पेक्ट में, मैं इसको काउंट कर सकती हूँ दैट दिस पर्सन इज़, जैसा कि मैंने कहा कि वर्कोहॉलिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं चीज़ों को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनको आपके बारे में अगर ये जानना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके आपके पीछे पड़ जाएंगे, दैट ही और शी वांट्स टू नो अबाउट यू एवरीथिंग। तो हो सकता है कि थोड़ा पॉजेसिव नेचर इस पर्सन का हो, जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो ये मुझे लगता है कि हाँ, पॉजेसिव एंड लिटिल बिट ऑफ किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन इस पर्सन का रहा होगा इन पास्ट, या ये इस समय इस एडिक्शन से डील कर रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को जानते हैं एंड इफ़ यू ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, आप इस पर्सन के साथ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियली ये पर्सन आपको थोड़ा टाइम देने में इशू हो, आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंट है अपने काम और अपने करियर को लेके। तो ये एक डिफ़िकल्टी मुझे नज़र आती है कि जहाँ पे आप दोनों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन जो भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे भी यही रहेगी कि अगर आपके बीच में कोई इश्यूज़ होते हैं फ्यूचर में, तो आप उसको डायरेक्टली इनसे कम्युनिकेट करें इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इनसाइड ऑफ यू, बिकॉज ये क्लियर कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं, जो मुझे नज़र आता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन किसी ट्रैवलिंग प्रोफेशन से भी हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन का खुद का कोई बिज़नेस हो, या किसी तरह का ट्रैवलिंग जॉब हो सकता है इनका, डेफिनेटली किसी एविएशन सेक्टर से हो सकते हैं, मारीन बायोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं ये पर्सन, नेवी से हो सकते हैं।
भी मुझे नज़र आता है इस पाइल में। एंड ऑल्सो ये पर्सन किस तरह के स्टार्टअप में भी बिल्ड करना चाहते होंगे अपने फ्यूचर में। अगर ये पर्सन ऑलरेडी कुछ काम करते हैं तो ये एक स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते होंगे, बिकॉज़ ये पर्सन मल्टी टैलेंटेड है, इनको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और उस चीज़ को हासिल करने के लिए रिस्क लेते होंगे। एंड डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सक्सीड होंगे। अगर इस समय नहीं है तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सीड होंगे, इनका बहुत नाम होगा सोसाइटी में। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड इस पर्सन का, जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन स्किल एंड थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा क्लियर है, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोग इनसे मोटिवेट होते हैं। तो ये इनका प्लस पॉइंट है। किसी तरह के सेल्स प्रोफेशन में भी ये पर्सन हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे काम कर सकते हैं ये पर्सन जहाँ पे कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल। एक ये बात हो सकती है। एंड जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन का पास थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जिसकी वजह से इनिशियली जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ओपन अप होने में एंड इनसे एक क्लियर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में। बट दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर माइंडेड एंड ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे एंड प्रॉपरली आपको बताएंगे अबाउट हिज और हर पास्ट। बट इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। इस कनेक्शन को बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ ज़ोडिएक साइंस जो मुझे लगता है इस पर्सन के सन मून राइजिंग में हो सकते हैं, वो है लिब्रा एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न फॉर सम पीपल एंड स्कॉर्पियो, बिग स्कॉर्पियो एनर्जी। स्कॉर्पियो की एनर्जी ट्वाइस है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसेरियन हो सकते हैं एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। बट डेफिनेटली ये पर्सन से जब भी आप मिलोगे, इट इज़ गोइंग टू बी a slow process, but then it is going to build up slowly and steadily and very beautiful relationship. So that is what I have for pile number 1. I hope आपको ये reading पसंद आई हो and do let me know what do you think about this reading. अगर आपसे resonate हुई है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए and take care of yourself and I'll see you next time for another reading, pile number 1. Thank you so much. हेलो माई एंजल्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, लेट्स सी हु विल यू मैरी। कौन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। यू नो, इन दिस पर्टिकुलर पाइल मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग, आप लोग इस पर्सन को जानते हो सकता है आप इनके साथ कम्युनिकेशन में हो, बहुत सारे लोग, एंड बहुत सारे लोग हो सकता है कम्युनिकेशन आपका ऑन एंड ऑफ हो या बिल्कुल रुका हुआ कम्युनिकेशन भी हो सकता है। एंड मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल में जो लोग हैं वो जानते हैं, बट अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ मुझे वो भी एनर्जी मिल रही है कि आप में से कुछ लोग नहीं जानते हो इस पर्सन को। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद द लवर्स कार्ड, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक डिवाइन से भेजे हुए पर्सन है। ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, जहाँ पे आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो एंड जहाँ पे आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। यू विल ऑटोमेटिकली फील वेरी कनेक्टेड एंड आप एक दूसरे के थॉट्स को बहुत ईजिली समझ सकोगे। एक ऐसी एनर्जी है। और जो आपके पर्सन है और आप हो, आप में से दोनों में से शायद दोनों या कोई एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस और साइकी है। मतलब अब इंट्यूटिव पर्सन मतलब कि ऐसा पर्सन जो दूसरे की दिल की बात को ईजिली समझ सके। तो या तो हो सकता है आप हो ऐसे, या वो आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। एंड ये जो पर्सन की जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड पर्सनालिटी है। एंड साथ ही साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत करेजियस है। जब भी एम्परर कार्ड आता है तो इट इज़ शोइंग दैट दिस पर्सन हैज़ अ वेरी ऐसी पर्सनालिटी जिसको लोग देख के थोड़ा डर जाएं, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बट दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक बिकॉज आई ऑल्सो हैव दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इसका मतलब है कि ये पर्सन जब बाहरी तौर पे आप इनसे मिलते हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस एंड बहुत ज़्यादा बॉसी स्ट्रिक्ट टाइप एनर्जी आपको नज़र आएगी। बट एज़ यू गेट टू नो दिस पर्सन, इस पर्सन का एक अलग नेचर और कैरेक्टर भी है, जहाँ पे ये पर्सन चाइल्डिश भी हैं, मज़े भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं लाइफ को, बहुत पैशनेट है लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। तो ये मुझे नज़र आता है। बट बाहरी तौर पे अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस एंड बोल्ड एंड वेरी स्ट्रिक्ट एंड फर्म पर्सनालिटी नज़र आती है। एक लीडर टाइप एनर्जी है। एंड बहुत लोगों के लिए ये पर्सन एरीज़ हो सकते हैं विद द एम्परर कार्ड, एंड लियो भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके जो भी स्पाउस हैं, अगर ये लड़के हैं तो ये आपसे एज में काफ़ी बड़े हों,
आई मस्ट से कि ये एज गैप जो है वो 2 to 8 ईयर्स के बीच का एज गैप मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 10 ईयर्स भी हो सकता है। एंड व्हेन इट कम्स टू फीमेल, अगर अपनी वाइफ के लिए ये देख रहे हैं रीडिंग, तो वो आपसे एज के आपके बराबर हो सकती है या आपसे 2 से 3 साल आपसे बड़ी हो सकती हैं। पर बहुत ज़्यादा मेच्योर एनर्जी है। जो भी आपके स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है, लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टी एंड सिचुएशन से बाहर निकल के इनके अंदर एक एक्सपीरियंस है जो आपको देखने को मिलेगा, जो टाइम टू टाइम ये आपको भी गाइड करेंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस में। बहुत ही बैलेंस एनर्जी है विद द टेम्परेंस। ये पर्सन आपको पूरी तरीके से एक ऐसे पर्सन नज़र आएंगे जो अपने वर्क लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना जानते हों। अपने इमोशंस को बहुत ईजिली ये छुपा भी लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। ये चाहते नहीं है कि अपना पूरा का पूरा डिमीनर दूसरों के सामने रख दें। तो थोड़ी सी डुअल पर्सनैलिटी इस पर्सन की हो सकती है, जहाँ पे आपको इनको जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जो भी है, ये पर्सन बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है। इनका जो रुतबा है और जो इनको लोग जानते हैं वो इसी तरीके से जानते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट है, बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी है इस पर्सन की। कुछ लोग इनकी पर्सनालिटी से डेफिनेटली डरते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई इशू रहा होगा इन द पास्ट, या इस टाइम पे आपका कोई इशू चल रहा है इस पर्सन के साथ। बट दिस पर्सन इज़ विद द 9 of Cups, इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। यू ऑल नो दिस कि ये जो पर्सन है आपकी अंदर की विश है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एंड इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड एफर्ट आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। अगर अभी सिचुएशन आपकी स्टक है तो आप अपने करियर पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, एंड दिस पर्सन इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू एंड विल स्पीक टू यू, बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड यू हैव टू बी ओपन फॉर द कॉन्वर्सेशन। मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं बिकॉज ऑफ इन एंड आउट कम्युनिकेशन एंड बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। बट डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी और दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर यू। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन एंड आप लोगों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये पर्सन जो है अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करते हैं अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मैंने जैसा कि बताया कि जैसा कि आप इस पर्सन को जानोगे, पहचानोगे, इस पर्सन की एक बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि ये पर्सन इंट्रोवर्ट है। बट एज़ यू नो दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ एन एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो होते हैं जिनको ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब ये ओपन अप होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेफुल रहते हैं। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। इस पर्सन को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे और एनिमल्स के साथ इनका एक डीप कनेक्शन होगा। इस पर्सन को नेचर में रहना, एनिमल से कनेक्ट करना, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लगता है आप या आपके स्पाउस का कोई पेट एनिमल हो सकता है। मोस्टली मुझे कैट नज़र आ रही है, बट डॉग भी हो सकता है। इन पर्टिकुलर कार्ड्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। पर्सन का जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है मुझे इंट्यूटिवली। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखने में भी होगी बाहर से। लाइक अगर ये लड़के हैं तो इनके बहुत ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर्स हो सकते हैं और बियर्डेड हो सकते हैं ये पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप फेस होगा जिसको देखकर आप थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाओ, ऐसा लगता है। और अगर लड़की भी है तो बहुत ज़्यादा फर्म एंड बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी फिज़िकल अपीयरेंस है इस पर्सन की। जो भी इस पर्सन को देखेगा वो डेफिनेटली इस पर्सन से अट्रैक्ट हो जाएगा। बट बातचीत करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है बिकॉज ये पर्सन को देख के कोई भी हिल सकता है, बिकॉज इस पर्सन की पर्सनैलिटी इज़ ऑल्सो लाइक दैट। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड बहुत ज़्यादा हेल्ड बैक टाइप पर्सनैलिटी है। बट जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे आपको यही रियलाइज़ होगा कि आपने अपने लिए ऐसा ही पर्सन सोचा था, बिकॉज ये पर्सन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इनसाइड। आप सबकॉन्शियसली जैसा आप अपनी लाइफ में पर्सन चाहते हो ये एग्जैक्टली वैसे ही पर्सन है। इट्स अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू एंड वट एवर यू थिंक। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो इस वक्त एंड आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो उस पर्सन को लेके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने आपको इस पाइल में बताया है अगर वो मैच करता है तो डेफिनेटली ये वही पर्सन है जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं इस वक्त। तो ये नज़र आ रहा है। एंड विद द लवर्स कार्ड इट इज़ ऑटोमेटिकली शोइंग दैट इट इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप दैट यू गाइज विल हैव, अ वेरी पैशनेट रिलेशनशिप जो आप दोनों के बीच में रहेगा।
इनिशियली डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ओपन अप होने में शायद आप भी वक्त लेते हैं और ये पर्सन भी वक्त लेते हैं, तो ये हो सकता है स्लोअर नोट पे स्टार्ट हो, बट एज it's a wish fulfillment card here, 9 of cups, automatically it is a very beautiful card and it is showing कि जो भी आपकी विश है वो आपकी पूरी होगी, तो इसमें कुछ स्ट्रेस की बात नहीं है. And this person is definitely a very wonderful person, very bold and very courageous person, very I would say intuitive person, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम को, पैसों को अहमियत देते हैं, बट अपने रिलेशनशिप को भी बहुत इक्वली अहमियत देते हैं. और ये आप इनको जब जानोगे, पहचानोगे, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड एंड स्टेबल पर्सन है. ऐसा कह सकते हैं कि ये पर्सन एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल टाइप पर्सनालिटी है इस पर्सन की. दिस इज़ वॉट इट इज़ शोइंग हियर इन द कार्ड्स. जो साइन प्रोमिनेंट है यहाँ पे, जो आपके पर्सन के हो सकते हैं सन मून राइजिंग में, वो लियो एंड एरीज़ मैंने बताया. जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसेस हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं ये पर्सन, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ हियर. एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं. एंड डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. एरीज़, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. Another thing that I found here in this card is the hangman जो कार्ड है. It is showing that this person, ये जो पर्सन है, ये दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है. जो हैंगमैन का कार्ड होता है, इट इज़ शोइंग अ पर्सन जो बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है. तो जब उल्टा लटकता है तो दुनिया को अलग नज़रिए से देखता है. जो दुनिया नॉर्मली अपने हिसाब से चीज़ों को परसीव करती है, ये पर्सन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. मतलब ये पर्सन ट्रेडिशनल तो है ही, पर साथ में ही बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है इस पर्सन की, और अलग नज़रिए से दुनिया को देखते हैं और अपने ही करते हैं. दूसरों की सुनते हैं बट करते अपने मन की हैं. ये इस पर्सन की पर्सनालिटी का पार्ट है. दैट इज़ वेरी क्लियर कि ये पर्सन को जो चाहिए ये उसको अचीव करके ही रहते हैं. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न एनर्जी भी है इस पर्सन की, जो मैं कह सकती हूँ कि इसका शैडो एस्पेक्ट है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमेंट है अपनी चीज़ों को लेके. अगर आप किसी चीज़ को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं, वो सुनेंगे, लेकिन वो करेंगे सिर्फ अपने मन की. एंड इनकी स्टबर्ननेस की वजह से हो सकता है कि थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको आए, बिकॉज ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं करते, थोड़े रिजिड हैं. तो ये इनकी पर्सनालिटी का पार्ट है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड. सो वी ऑल हैव सर्टन ट्रेड्स जो होते हैं शैडो एस्पेक्ट का पार्ट. तो ये इस पर्सन की हैबिट हो सकती है कि इनको बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा अलग नज़रिए से दुनिया को देखते हैं. बट दैट इज़ समथिंग वेरी गुड, बिकॉज ये पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं. इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ औरों से हटकर होते हैं, पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एंड स्टेबल पर्सन है. ऐसे पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सोसाइटली एक रिकग्नाइज्ड पर्सन है, आई वुड से. सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपसे ये रीडिंग किसी तरीके से रेजोनेट होती हो तो. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड I'll see you next time.